नमो नारायण। विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमो नारायण। और आज के सत्संग में हम आप बताते हैं, आज की जो एकादशी है, इस एकादशी को कार्तिक मास की और जो एकादशी है ये रमा एकादशी कही जाती है। ये एकादशी के क्या क्या नियम है, एकादशी में कैसे व्रत रहना चाहिए। वैसे तो हर मनुष्य को एकादशी का व्रत रहना चाहिए, क्योंकि ये एकादशी का जो व्रत है सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और अगर हम व्रत हमेशा ये 15 दिन में एक दिन करते हैं तो बहुत हमारे आत्मा की शुद्धि भी होती है और माता एकादशी सबको मनचाहे वरदान देती हैं। इसलिए एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जो रमा एकादशी है इसके बारे में बताया जाता है। जो रमा एकादशी को कैसे किया जाता है, सर्वप्रथम तो आपको यह बताना चाहते हैं कि एकादशी के व्रत महत्व और क्या क्या है। जैसे कि बताया जाता है 26 एकादशी के अलग अलग नियम हैं, तो हमें हर एकादशी के व्रत के बारे में बताते हैं। इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करके अपना और कल्याण करें। क्योंकि देखिए, एकादशी का व्रत सर्वप्रथम तो ये है कि हमें हमेशा व्रत धारण करने से एक और फायदा ये होता है कि हमारे अंदर में जो है भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास होती है। और एकादशी के क्या क्या नियम हैं, तो एकादशी कब से चालू करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। एक बार नैमिषारण्य आश्रम में हजारों ऋषि को उपदेश देते हुए सूत जी ने बोले, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, जिस 11 एकादशी का जो व्रत करने वाले का उपदेश है दिया जाता है वह कहा है, तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण से और 11 के व्रत को महत्व सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मैं भी एकादशी का व्रत करना चाहता हूँ, इसलिए इसके सुनने से विधि चाहता हूँ। अर्जुन के बचपन वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो एकादशी का व्रत करना चाहते हैं उसे मार्गशीर्ष की एकादशी से व्रत शुरू करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह 4 बजे उठकर शौच आदि निवृत्त होकर के निपटकर सूर्योदय से पहले ही भोजन कर लें और बाद में दातून करें, मुख शुद्धि करें। इस प्रकार प्रतिदिन सोते समय अच्छी बातों का श्रवण करें और दांतों को साफ कर शयन करते समय भगवान का ध्यान करें। फिर सवेरे 4 बजे उठकर नित्य कर्म करके दातून और स्नान आदि का करें, भगवान का नाम स्मरण करें। इसके बाद शरीर पर मिट्टी लगाकर शुद्ध जल से स्नान करें। संकल्प बोलें कि हे भगवती, मेरे सब पापों का नष्ट करो। हे अर्जुन, जिस एकादशी का व्रत करो उस दिन अच्छी संगत में रहें, पाखंडी चोर आदि दुष्टों की संगत न करें, वार्तालाप उनके दर्शन भी न करें। उस दिन नीच विचारों के विचार बड़ी श्रद्धा और भक्ति से विष्णु भगवान की धूप दीप आदि से सुगंधित पदार्थों से पूजा करें। दिन रात पवित्र रहकर हरि कीर्तन करते हुए एकादशी का व्रत करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन कराएं और यथाशक्ति दान देवें। इस प्रकार ऊपर का नियम पालन करते हुए जो एकादशी का व्रत करता है उसे अंत काल के लिए स्वर्ग प्राप्त होता है। अर्जुन, भगवान विष्णु के दर्शन करने तथा गौदान देने आदि शुभ कर्मों से भी जो फल प्राप्त होता है उसे भी अधिक फल उस व्रत के करने से मिलता है। हजारों यज्ञ तथापि भी छोड़कर एकादशी का व्रत का पालन करें, जिससे काल के द्वारा डर से मुक्त होकर संसार में सुखों को साथ स्वर्ग का सुख मिले। हे अर्जुन, बिना कुछ खाए बुराई से बचकर एकादशी का व्रत करने वाला इस संसार में अनंत सुखों को भोग कर और स्वर्ग को जाता है। अर्जुन बोले, हे भगवान,
आपकी बातें को सुनकर मुझे कुछ संदेह होगा, क्योंकि एकादशी का व्रत करने वाले को मैंने दुखी देखा है। सो इसका कारण क्या बताए और मेरे संदेह को दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि व्रत उपवास करने से शरीर निरोग होता रहता है। व्रत उपवास करने वाले को कभी दवा लेने की आवश्यकता नहीं होती। इन दिनों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे व्रतों से लाभ यह है कि बहुत सा अन्न धन बच जाता है और सो अकाल पड़ने पर काम आता है। यदि धन दीन दुखियों की सेवा में लगाता है तो उससे व्रत उपवास करने वाले का शुभ प्राप्त होता है। इनकी कथा कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एकादशी व्रत का असली सार बताता हूँ। व्रत करने से पहले मन में यह संकल्प करें कि मैं जीवन भर चाहे मुझ पर कैसा भी दुख क्यों न हो आ जाए, परंतु काम क्रोध लोभ आदि मोह अभिमान से सदा दूर रहूंगा। इस तरह करने से अर्जुन व्रत करने वाला मनुष्य सब सुख भोग कर स्वर्ग हो जाता है। और अर्जुन से इस कथा को श्रवण कर बोले कि हे भगवान, क्या बीमार मानव को व्रत नहीं करना चाहिए? अर्जुन का प्रश्न सुनकर और हंसकर भगवान बोले कि बीमार और रोगी को व्रत नहीं करना चाहिए है अर्जुन। एकादशी का व्रत करने वाले से जो घर वाले लड़ते झगड़ते हैं वे भी नरक में जाते हैं। इसलिए नीच कर्मों से बचते हुए जो थोड़ा सा भी फलाहार करते हैं वे भी स्वर्ग जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले हे अर्जुन, अब मैं आपको मार्गशीर्ष एकादशी की कथा को कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार मुर नामक बहुत बलवान राक्षस ने सभी देवताओं को युद्ध में और हराकर स्वर्ग का राज छीन लिया। तब इंद्र कुबेर आदि सभी देवता भगवान शंकर की शरण में जाकर बोले कि उस राक्षस ने हमें और हराकर स्वर्ग का राज छीन लिया है। आप उसे मारकर स्वर्ग का राज हमें दिलाकर और कृतज्ञ कीजिए। देवताओं के वचन सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवताओं, आप इसी समय भगवान विष्णु के पास जाओ और उनसे विनय करो, जिससे वे मुर नामक राक्षस को मारकर आपका राज आपको दे देंगे। मैं अभी घोर तप कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। भगवान शंकर से निराश होकर सभी देवता क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास जाकर बोले, हे भगवान, हमारी रक्षा कीजिए। हमें मुर नामक राक्षस ने हराकर हमारा राज छीन लिया है। आप उसका नाश करके और हमारा राज हमें वापस दिलवाएं। देवताओं के दीन वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं उस राक्षस को मारकर अवश्य तुम्हें स्वर्ग का राज दिलाऊंगा। इस प्रकार कथा सुनते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, भगवान विष्णु और मुर राक्षस में घोर संग्राम हुआ। भगवान ने सोचा कि अगर एकादशी के दिन राक्षस को मारता हूँ तो देवता लोग दुखी होते हैं। वे इसी विचार में थे कि मुर राक्षस ने भगवान विष्णु पर भयंकर अस्त्र चलाए, जिससे घबराकर भगवान कैलाश की तरफ से भागे। मुर राक्षस भी पीछे भागता हुआ आ रहा था। भगवान ने अपनी शक्ति से एक कन्या को प्रकट कर खड़ा कर दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। जब मुर राक्षस कन्या के पास पहुंचा तो कन्या ने अपने शस्त्र से राक्षस का सिर काट धर कर अलग कर दिया। राक्षस के मरते ही देवता प्रसन्न हुए और उसे देवी की अनेक रूप से स्तुति की। इसके बाद भगवान विष्णु ने प्रकट होकर देवी को कहा, हे देवी, आज से तुम्हारा नाम एकादशी है, क्योंकि तुमने मार्गशीर्ष एकादशी को प्रकट होकर मुर राक्षस को मारा है। भक्ति, श्रद्धा और भक्ति से तुम्हारी पूजा करेगा वह संसारिक सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। यह कथा श्रवण कर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस प्रकार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है वह सब दुखों से छूटकर सुखी रहता है, हुए अंत में स्वर्ग धाम को प्राप्त करता है। इसलिए संसार से सब सुखों को पाने के लिए एकादशी का दिन निराहार रहकर द्वादशी के दिन किसी दिन दुखी को ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं करना चाहिए। इस प्रकार के व्रत के नियम बताए गए हैं। अब मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी ये बताते हैं। इसी प्रकार सारे व्रतों के ऐसे नियम बताते हैं।
तो हमें उसी प्रकार से और व्रत नियम से अगर जो पालन करके रहता है तो उसको बड़े लाभ पूर्ण होते हैं। इसलिए सभी को रहना चाहिए। और ये 26 एकादशी में जैसे जैसे नियम बताए हैं वैसे वैसे अगर रहते हैं तो अच्छी है और अच्छा ही लाभ होता है। जैसे कि बताया जाता है सभी को उसी हिसाब से और व्रत रहने से फल देता है। 26 एकादशी के मार्गशीर्ष फलाहार उत्पन्ना एकादशी, इस दिन विष्णु का पूजन करता सेवा करनी चाहिए। इस दिन गुड़ व बादाम का सागर लेना चाहिए। अब आइए मोक्षदा एकादशी, दूसरी एकादशी जो मोक्षदा एकादशी है, इस दिन तुलसी की मंजरी धूपादि से दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन सागर बिलपत्र का लेना चाहिए। अब आ जाइए तीसरी एकादशी का जो बताते हैं उस नियम से। तीसरा सफला एकादशी है। इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करके नारायण की पूजा की जाती है। इस दिन गुड़ का सागर लिया जाता है। और आ जाइए चौथी एकादशी पुत्रदा एकादशी, इस दिन नारायण की पूजा की जाती है तथा गाय के दूध का सागर लिया जाता है। अब पांचवा है षटतिला एकादशी, इस दिन श्री कृष्ण जी को पेठा, नारियल, सुपारी, सीताफल आदि से पूजा की जाती है इस दिन। और तिलपट्टी का सागर शास्त्रों में बताया गया है। अब छठवां जया एकादशी, इस दिन धूप दीप निवेद आदि से विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन गुंदेगरी आटे का सागर लेना चाहिए। सातवां विजया एकादशी, इस दिन श्री नारायण जी की स्वर्ण मूर्ति रखकर धूप दीप निवेद आदि से पूजा करें। इस दिन सिंघाड़े का सागर लेना चाहिए। और आंवल की एकादशी आठवीं, इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित कर धूप दीप आदि से पंचरत्न आदि से परशुराम भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन आंवले का सागर लिया जाता है। पाप मोचनी एकादशी नौवीं, इस दिन चिरौंजी का सागर लिया जाता है। 10वां कामदा एकादशी, इस दिन लौंग का सागर लिया जाता है। 11वां भरुथनी एकादशी, इस दिन खरबूजे का सागर लेना चाहिए। 12वीं मोहिनी एकादशी, इस दिन गौमूत्र का सागर लेना चाहिए। 13वां अपरा एकादशी, इस दिन ककड़ी का सागर लेना चाहिए। 14 निर्जला एकादशी, इस दिन केरी का सागर लेना चाहिए। 15 योगिनी एकादशी, इस दिन मिश्री का सागर लेना चाहिए। 16वां देवशनी एकादशी, इस दिन दाख का सागर लेना चाहिए। 17वां कामिदा एकादशी, कामिका एकादशी, इस दिन तुलसी की मंजरी से विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन गौदूत का सागर लेना चाहिए। 18वां पुत्रदा एकादशी, इस दिन गुड़ का सागर लेना चाहिए। इस प्रकार सभी एकादशी के नियम सुनते हुए हमारे सभी श्रवण श्रोताओं से अनुरोध है कि नियम संयम से जो पूजन व्रत करता है वो मानव धन्य हो जाता है। 19वां अजय एकादशी, इस दिन बादाम का तथा छुआरे का सागर लेना चाहिए। 20वां बावन एकादशी, इस दिन ककड़ी का सागर लेना चाहिए। 21 इंदिरा एकादशी, इस दिन शालिग्राम भगवान की पूजा करें तथा तिल का गुड़ का सागर लेना चाहिए। 22 पापक कुशा एकादशी, शवा के चावल का सागर लेना चाहिए। 23 रमा एकादशी, आज जो है रमा एकादशी है, इस दिन केले का सागर होता है। प्रबोधिनी एकादशी 24वीं, इस दिन काचरे का सागर लेना चाहिए। 25वां पद्मिनी एकादशी, इस दिन यह एकादशी आवे उसी माह में के अनुसार सागर लेना चाहिए। 26वां परवा एकादशी, इस दिन नरोत्तम भगवान की धूप दीप नैवेद्य पूजा की जाती है। पूजा करें, सागर उसी दिन उस माह के अनुसार ही लिया जाता है। इति एकादशी व्रत महत्व समाप्तम। और श्री एकादशी महारानी की जय। विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले हमारे सभी श्रोता इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और फेसबुक के माध्यम से भी जो हमारे सदस्य हैं और यूट्यूब चैनल को भी देखते हुए इसे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें, जिससे हम जो भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम भेजेंगे वो आप तक पहुँचेंगे। ओम नमो नारायण तस्सत्। हरि ओम नमो नारायण तस्सत्।